तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं वेबिनार। आप लोगों को जो भी डाउट क्वेश्चन रहेंगे साथ साथ में पूछते भी रहना आप लोग। और लास्ट में जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो हम कुछ जो Q&A सेक्शन है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट है autotender.com का, theautotender.com। ये हमारा न्यू वेबसाइट है। और अगर किसी पर्सन को ओल्ड वेबसाइट यूज़ करना है तो वो ओल्ड वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप। और फॉरगेट पासवर्ड करके आपके पास पासवर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पर। और अगर दो पर्सन सेम टाइम में ना ये इस वेबसाइट को यूज करेंगे, एक वेबसाइट को, तो वो एक का लॉगिन रहेगा, एक का लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। एक डिवाइस में एक ही टाइम पे लॉगिन हो सकता है ये। तो हम यहाँ पे अपना यूजर आई डालते हैं। ये इस तरीके से हमारा लॉगिन हो जाता है। और अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने के लिए हम ओल्ड वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ लिखेंगे क्लिक फॉर चेंज पासवर्ड। और यहाँ अपना आपको ओल्ड पासवर्ड मेंशन करना है। काफ़ी सारे लोगों को पासवर्ड चेंज करना में प्रॉब्लम होता है, तो उनको ओल्ड वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं है। पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। फिर से हम यहाँ पे लॉग आउट करके इसको करते हैं। तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो चुका है। तो आपको ना यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिलता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, स्टॉक से रिलेटेड भी और इंडेक्स से रिलेटेड भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं है कि हमने देखा यहाँ पे जो बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल है यहाँ पे सेल में है और निफ्टी पीसीआर बाय में है, तो इसको हम बाय करते हैं, इसको हम सेल करते हैं। इस तरीके से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसे काफी सारे लोग करते हैं जब लोग नए आते हैं मार्केट में, तो वो देखते हैं कि यार किसी पर्सन ने टेलीग्राम में इस तरीके का कॉल बोला है, तो वो बाय तुरंत ही उनको देख के बाय कर लेते हैं, ठीक है। और टीवी न्यूज चैनल पे भी लोग बोलते हैं कि यार इसको बाय कर लेते हैं, इतना टारगेट रहेगा, तो तुरंत बाय कर लेते हैं, बट खुद से एनालिसिस नहीं करते हैं। और मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है तो आपको खुद से एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है ना। लॉजिक्स पता होना चाहिए कि अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्या कैंडल स्टिक बन रही है, क्या चार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका पैरामीटर है, क्या न्यूज आने वाली है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज डेटा रहता है, वो भी वर्क करता है काफी। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में निफ्टी इंडेक्स आपको पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। बट क्या है कि निफ्टी हमारा ज्यादा पॉजिटिव है आज, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, ठीक है। फिर देखेंगे निफ्टी पीसीआर यहाँ पे हमारा बाय में है, बैंक निफ्टी जो है हमारा यहाँ पे सेल में है। सेक्टर लीडिंग में मेटल्स और ऑटो हमारे आज पॉजिटिव है और एनर्जी हमारा नेगेटिव है। तो आप ना सॉफ्टवेयर के डेटा को देखकर ना इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मेटल से ऑटो है ये आज पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास इन सेक्टर्स के अंदर में अपने अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें आज मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमें मिलता है इंडेक्स सेंटीमेंट। तो हमें इस सेक्शन को समझना है कि जो ऑटो है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है हमारा, और एनर्जी का एफएमसीजी है, ये सारे आपको सेक्टर्स मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका परसेंटेज है, तो आईटी है और ऑटो है। इसके बाद हमारा मेटल भी 88% के आसपास में है। तो इन तीन सेक्टर्स के स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, तो वो कैसे करोगे आप, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाइए। यहाँ पे देखिए जो 15 मिनट में है, यहाँ पे मेटल्स हमारा पॉजिटिव है, 30 मिनट में मेटल पॉजिटिव है, 60 मिनट में भी मेटल और ऑटो और आईटी। तो आप क्या करोगे, मेटल्स और ऑटो को ना इनको देख लोगे कि इनमें से स्टॉक्स देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर्स में जाएंगे, ऑटो और मेटल है तो ऑटो को क्लिक करेंगे हम यहाँ से। तो जैसे ही आप ऑटो को क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ना सारे स्टॉक्स आ जाएंगे ऑटो के। टीवीएस मोटर है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, हीरो मोटर कॉप है, स्कॉट्स है, ठीक है। और अशोक लीलैंड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। फिर इनका करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, बाय अबव दिया हुआ है। तो आप लोग देखना कि अगर करंट मार्केट प्राइस और बाय अबव इनके आसपास में प्राइस चल रहा है और इनका जो सेंटीमेंट है 80% से ऊपर है या 70% से पॉजिटिव है ना, और उसके बाद अगर ये आसपास में है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बाय कर सकते हो। लाइक ये 2960 के आसपास में है, ठीक है, बाय अबव। और ये 73 चल रहा है। और अगर लाइक आपको ये 65 के आसपास मिल जाता है, तो आप क्या करोगे, इसको बाय करोगे। और जो आपके टारगेट्स रहेंगे ये 3019, 3064 और 2931, इसका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक चीज आपको और भी देखनी है कि अगर जो करंट मार्केट प्राइस है बाय अबव है,
और ये हाईएस्ट डिलीवरी है। ये अगर आसपास रहेगा तीनों, तो मतलब ये ना हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काफी बेनिफिट रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग में बताऊंगा कि आपको डिलीवरी परसेंट का डेटा भी देखना होता है, तो वो भी आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि हाईएस्ट डिलीवरी हमारा आसपास में है और ये करंट मार्केट प्राइस बाय अबव ये सारे हमारे आसपास में है, तो हम क्या करेंगे, इसको वॉच लिस्ट में रख लेंगे। 3-4 स्टॉक्स हमें मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने उसको वॉच लिस्ट में रख लिया। ऐसे आप और भी सेक्टर्स को देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। उसके बाद अपना चार्ट में देखिए, वन डे का चार्ट लगाइए आप। वन डे के चार्ट में, क्योंकि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको वन डे का चार्ट लगाना है, ठीक है ना। 1 आवर का और वन डे का चार्ट आप लगा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जो बेसिकली एक हफ्ते से लेके 10 दिन तक, आपका 15 दिन तक ट्रेड रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो आपका जो चार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा, वो आपका 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, आधे घंटे का लगा सकते हो आप, ठीक है, या 1 घंटे का आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड को आइडेंटिफाई बहुत जरूरी करना है आपको कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें स्टॉक्स मिल जाते हैं सारे, ठीक है, जो ऑटो के स्टॉक्स है इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाता है। तो पिवोट पॉइंट के आसपास जो भी स्टॉक्स रहते हैं ना, अगर उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है हमारा, वो हमें कैसे पता लगेगा। जैसे टीवीएस मोटर है, इसका पिवोट पॉइंट है 1370। तो हम क्या करेंगे, टीवीएस मोटर को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही हमने टीवीएस मोटर को सर्च किया तो हमें ना सेंटीमेंट पता लग जाते हैं। तो 1417 के आसपास ये प्राइस चल रहा है और 93% इसका सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1420 का इसका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है ये। तो अगर हमें लग रहा है कि 1420 का जो रेजिस्टेंस है ये धीरे धीरे वीक हो रहा है, तो हमारा ये जो टीवीएस मोटर है ये आने वाले टाइम पे ना पॉजिटिव जा सकता है। और हमें कैसे पता लगेगा कि ये वीक हो रहा है, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे सिग्नल जो है, ऑप्शन सिग्नल्स बाय में है। फिर देखेंगे तो 1420 है यहाँ पे जो इसका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, टीवीएस मोटर का। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये देख लो कितनी ज्यादा क्वांटिटी जो है क्लोज हुई है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास क्वांटिटी जो है क्लोज हुई है, 9,93,000 के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी क्लोज हुई है। तो यहाँ पे सारी जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें मोस्टली क्वांटिटी क्लोज हो रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी ऑप्शन सेलर्स है ना, कॉल के ऑप्शन सेलर्स, ये कॉल दिख रही है आपको, ये कॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये पुट है। तो यहाँ पे आपको बिल्डअप दिख रहा है। बिल्डअप मतलब यहाँ राइटिंग हो रही है। पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, अपनी यहाँ पे जो पुट को ना सेल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो टीवीएस मोटर है वो पॉजिटिव जा सकता है, इसलिए वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पे सेल की है। बट यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो है क्लोज हुई है। और क्लोज होने का रीजन क्या है, सेलर्स को लग रहा है कि जो ये टीवीएस मोटर है ये पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। और एक रीजन और भी है क्वांटिटी क्लोज होने का, कि कल हमारा यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि ना, लास्ट डे में या एक दो दिन जब एक्सपायरी डे में खत्म होते हैं ना, तो उस दिन क्या होता है कि ना बड़ी मूवमेंट आती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम जो होते हैं वो कम हो चुके होते हैं। तो सेलर्स ने इनको 10-10 रुपए पे बेचा होता है। तो जब ये 60 पैसे, 2 2 रुपए, 1 रुपए आ जाते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, क्लोज करने लग जाते हैं। और जैसे ये क्लोज करेंगे ना, तो क्लोज करने में फिर ये वापस से प्राइस नीचे गिराने का वापस से प्राइस को ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप ये फॉलो करना, प्रैक्टिस करना। फिर देखना कि आपको दिखेगा कि मंथली एक्सपायरी पे बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं स्टॉक्स के अंदर में, ठीक है। लास्ट जब कहते हैं ना 4-5 दिन बचते हैं, तो पूरे महीने तो स्टॉक को नीचे गिराएंगे, बिकॉज लोग कॉल बाय करके बैठ जाते हैं। टीवीएस मोटर का सोचते हैं कि टीवीएस मोटर पॉजिटिव जाएगा या वोल्टास पॉजिटिव जाएगा। ऐसे करके काफी सारे स्टॉक्स होते हैं। तो ये ऑपरेटर्स की ना साइकोलॉजी होती है, तो आपको ये ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझना है कि जो बड़ा स्मार्ट मनी होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा इस तरीके से रीड करोगे ना, तो आप देखना कि आप कहते हैं ना कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 70-80% इंक्रीज होगी। जहां आप लॉसेस कर रहे थे वहां आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। और स्मॉल प्रॉफिट में आना, सबसे पहले आपका जो काम है वो स्मॉल प्रॉफिट में आना है, ठीक है। और जो लॉसेस है वो स्मॉल लॉसेस करने हैं, क्योंकि देखो मार्केट में लॉसेस तो होंगे। अगर कहते हैं कि कोई जो स्मार्ट बंदा है जिसको मार्केट में काफी टाइम हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, अगर वो भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो उसको भी लॉसेस होते हैं मार्केट में, क्योंकि ठीक है। बट क्या है कि लॉसेस उसको बहुत छोटे होते हैं और वो जब प्रॉफिट करता है वो बड़ा प्रॉफिट करता है। तो आपको भी वैसा ही ट्रेडर बनना है, ठीक है। और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब नए नए होते हैं मार्केट के अंदर में, तो हम लोग ये करेंगे कि जब हमें लॉस होता है तो हम हमारा 5,000 का लॉस होता है, 8,000 का लॉस होता है। बट जब हमें प्रॉफिट होता है तो 1,000 रुपए का, 500 रुपए का, 2,000 का, हम उसको लेके निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको अपोजिट करना है। अगर आपने इसको अपोजिट कर दिया तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेटा रीडिंग करना आना चाहिए। क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये आपको ना डेटा देता है। तो डेटा अगर आप रीडिंग करना सीख जाते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
बाकी हमारे वेबिनार्स डेली चलते हैं, तो आप लोग वेबिनार्स को अटेंड कीजिए, जो भी नॉलेज मिलता है आपको उसको नोट डाउन कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार ये वर्क कर रहा है स्ट्रेटेजी, तो उसके बाद उसको आप लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट के साथ में, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारे रियल इमोशन नहीं होते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है पेपर ट्रेडिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग करने में आपको क्या करना है, बहुत छोटा अमाउंट के साथ लाइव एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है, क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ आ गया होगा कि आपको टीवीएस मोटर के अंदर में जो मोस्टली हमारा कॉल साइड का जो पोजीशन है वो क्लोज हो रहा है, तो मीन चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। और अगर यही डेटा आपको 10 से 12 तारीख के आसपास देखने को मिले ना, तो फिर मंथ के एंड में और आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर में, ठीक है। क्योंकि आज अगर ये डेटा क्लोज हो रहा है तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। बट इसको हम कंफर्मेशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, इसमें मूवमेंट आने वाला है या नहीं आने वाला। अभी आप थोड़ा सा वेट करना, पहले इसको देख लेते हैं हम। तो ये आपको डेटा मिल रहा है पूरा 1420 पे, यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। और आज इसके अंदर में अगर मूवमेंट अच्छा आया है, तो आपको ये देखना था कि 28 अगस्त को, 29 अगस्त को यहाँ पे क्या हुआ था कि सारी जो पोजीशन थी वो क्लोज हो रही थी कॉल साइड की। ये सारी पोजीशन दिख रही है ना माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पोजीशन क्लोज हो रही है। सेम हम देखेंगे 1400 है, 1380 है, ये सारा जितना भी हमारा ओपन इंटरेस्ट है ये क्लोज है। तो सॉफ्टवेयर में एक बेसिक चीज आपको मतलब जो मिल जाती है ना अच्छी, वो मिलती है कि आपको 3 दिन का डेटा मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शंस का, स्टॉक का। तो आप 3 दिन का डेटा देख के ना आने वाले टाइम की जो वो पोजिशन है ना उसको एक देख सकते हो कि यार इसका डायरेक्शन कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने अगर आपने देखा होता, उसको ट्रैक किया होता, कल भी ट्रैक किया होता या परसों भी ट्रैक किया होता, तो आपको पता लगता है कि पोजीशन क्लोज हो रही है, तो ये टीवीएस मोटर जो है पॉजिटिव जा सकता है। तो आज हम देख लेते हैं कि टीवीएस मोटर आज हमारा कितना पॉजिटिव गया है, चेक करते हैं इसको एक बार हम। टीवीएस मोटर शेयर 2.5% से ऊपर है हमारा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखते हैं कि 5 दिन के आसपास ये यहाँ पर था, और यहाँ पे अगर ये धीरे धीरे कर्व लेके पॉजिटिव जा रहा है, अगर आप चार्ट भी देखते हो तो आपको इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो हमारी समझ आ गई कि आज पॉजिटिव है, तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ था कि पास्ट में हम इसको कैप्चर कर पाते, पकड़ पाते स्टॉक को। ऐसे स्टॉक हम ऐसे और कौन कौन से पकड़ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक ऑप्शन और मिलता है आपको सॉफ्टवेयर के अंदर में, आप सबसे नीचे आना, यहाँ पे देखोगे आपको डिलीवरी का मिल रहा है, ठीक है। तो डिलीवरी पे आप क्लिक कीजिए। ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग का रहता है कि आने वाले टाइम पे हमारा क्या मूवमेंट हो सकता है। आप इसके थ्रू बीटीएसटी भी कर सकते हो, बट बीटीएसटी से बेटर मुझे लगता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे आपका ना बहुत टेंशन फ्री रहकर ना आप अच्छा सा ट्रेड कर सकते हो। तो टीवीएस मोटर के अंदर में देखते हैं हम, थोड़ा सा नीचे चलते हैं कि यहाँ पे 66% का डिलीवरी परसेंटेज आया था 1331 के प्राइस पे 8 अगस्त को, ठीक है। तो अगर आप ट्रैक करते कि 8 अगस्त को यहाँ पे 66% आया था, उसके बाद यहाँ पे 57% आया था, फिर ये 53 और 53 यहाँ पर भी आया था। तो मीन्स क्या है कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंट काफी अच्छा आ रहा था। और प्राइस क्या था कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हो रहा था, और सिर्फ उसी रेंज में ही था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था। तो अगर आप एक लेवल भी लगा लेते कि चार्ट थोड़ा देखते तो आपको ब्रेकआउट मिल जाता 1340 के आसपास या 50 के आसपास, ठीक है। जो भी लोगों कोई मूविंग एवरेज लगाता है, जैसे यहाँ पर होता है ना, लाइक आपने देखा कि ये मूविंग एवरेज है, बहुत सारे पर्सन होते हैं मूविंग एवरेज यूज करते होंगे इंडिकेटर्स। तो आपने टीवीएस मोटर का चार्ट लगाया, आपको लग रहा है कि यार ये धीरे धीरे ना ये कर्व ले रहा है, पॉजिटिव कैंडल बनी है यहाँ पे, और डिलीवरी परसेंटेज जो है हमारा यहाँ पे ये अच्छा आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस करना है आप लोगों को। उसके बाद आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा आया है इसके अंदर में, और सेम फिर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको यहाँ पे एक टीवीएस मोटर को क्लिक करना है, इनको देखना अभी आप, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन क्लोज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आज ही पोजीशन क्लोज हो रही है, डिलीवरी परसेंट काफी अच्छा आया हुआ है, आसपास में मिल गया ना आपको। तो उसके बाद आपको चार्ट में देखना है, और चार्ट में जैसे क्या होता है हमारा ये ईएमए का है। तो जैसे ये मूव करता है ना ऊपर की तरफ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना बाइंग एंट्री ले सकते हो, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको आप मूव करो, राइट करो उसको ऊपर की तरफ पे, ठीक है। तो फिर देखोगे कि आप 10 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में, अगर आप ऐसे 10 स्टॉक को आइडेंटिफाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको देखना कि 10 में से 5 स्टॉक, 6 स्टॉक, 7 स्टॉक आपके स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल रहेंगे। और फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आते रहेगा, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो हम लोग जब लॉसेस करते हैं, तो लॉसेस करने का रीजन ये होता है कि हम लोग प्लान के साथ काम करते ही नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपके पास प्लान होना चाहिए, ठीक है। प्लान होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस क्यों होना चाहिए, अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ना आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और अपनी एंट्री सेटअप का ना वेट कर सकते हो कि आपकी एंट्री अभी नहीं आ रही तो आपको ट्रेड में घुसना नहीं है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको समझना है।
तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है समझ आ चुका होगा, किस तरीके से आपको जो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है वो आइडेंटिफाई करना है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आएंगे आपको फटाफट यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आओ, सबसे ऊपर देखो कि जैसे यहाँ पे आईडीएफसी है, आईडीएफसी के अंदर में 60% डिलीवरी आया है, तो इसको आप अपनी वॉच में रख लो कि इसके अंदर में आने वाले टाइम पे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है 5 से 7%, 8%, 10% का, ठीक है। और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, छोटे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने कर दिया, तो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा आपको रिसेंट। हीरो मोटर को आप चेक करते हैं, हैवेल्स चेक करते हैं। हैवेल्स में यहाँ पे 66% आया 1275 पे, और प्राइस हमारा कहाँ तक गया, 1342 तक गया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर में आप लगा लेना कि अगर 2-3% का मूवमेंट आया है, 5% का मूवमेंट आया है तो ठीक है। बट अगर कहते हैं ना कि आपको आसपास मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हो। ग्रासीम को देख लेते हैं हम इसको एक बार। गुजरात गैस में 78% डिलीवरी आया 450 पे, और प्राइस चल रहा है अभी, प्राइस उसी रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो गुजरात गैस को, ठीक है। दोबारा आपको लगे ना जैसे यहाँ पे फिर 78 आया था और यहाँ पे हमारा 56-54 आया है, तो जैसे 78 के आसपास, 70 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, गुजरात गैस को। और वैसे आप इसको कर सकते हो गुजरात गैस को। ग्रैन्यूल्स देख लेते हैं हम फार्मा का, 54% आया है यहाँ पे 290 पे, प्राइस हमारा 302 के आसपास चल रहा है। तो मतलब ज्यादा अभी ऊपर नहीं गया है, प्राइस हमारा उसी रेंज में ही घूम रहा है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना ग्रैन्यूल्स को, ठीक है। तो ऐसे आप सारे स्टॉक्स देख सकते हैं। एचसीएल टेक है, अच्छी कंपनी है, 76% आया था 1112 पे, और प्राइस हमारा 1195 तक गया, ठीक है। इसके बाद हमारे और भी स्टॉक्स हैं, जो तो अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हैं ना, अगर आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या होता है कि जैसे कभी कभी होता है कि हमने कोई स्टॉक को बाय कर लिया और हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके आसपास ये घूम रहा है, तो हम सोचते हैं कि यार इसको अच्छी कंपनी है, इसको और ऐड कर लेते हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से भी काम करते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है किस तरीके से स्टॉक्स अच्छे होते हैं आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि जिस कंपनी की बैलेंस शीट काफी अच्छी है उसमें आप लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें स्टॉप लॉस जरूरी नहीं लेना, उसको आप एड ऑन भी कर सकते हो। फिर देखेंगे यहाँ पे हम आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी हमने कुछ टाइम पहले कैप्चर किया हुआ था, इसको नोट डाउन किया हुआ था, क्योंकि इसमें डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा आया था 54 का 625 पे। उसके बाद हमारा जो प्राइस था ये ऑलमोस्ट 686 तक गया हुआ है, ठीक है। तो आप खुद लगा सकते हो कि कैसे आपको यहाँ पे स्टॉक्स जो है मिल जाते हैं, ठीक है। लाल पैथ लैब देख लेते हैं हम एक बार, 61% आया। तो लाल पैथ लैब हमने कुछ दिन पहले इसको 21 तारीख के आसपास देखा था, 28 तारीख के आसपास, 2200 के आसपास में, और ये 2200 के आसपास ही चल रहा है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना लाल पैथ लैब को, ठीक है। तो ऐसे आप सारे स्टॉक्स को देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और बाकी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको किस तरीके से यहाँ पे जो फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक्स है ना, आप यहाँ से आएंगे कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट आपने ओपन कर लिया, तो दीपक नाइट्रेट का आपने देख लिया कि कितना परसेंट सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है टारगेट 1 टारगेट 2 इस तरीके से मिल जाते हैं। ये जो है ना हमारे पिवोट पॉइंट, पिवोट पॉइंट रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। तो अगर जैसे पिवोट पॉइंट को ब्रेक करता है, ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो वहां आप बाय कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट के लिए, सेकंड टारगेट के लिए, थर्ड टारगेट के लिए, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है आपके टारगेट्स हो जाएंगे, और जो सपोर्ट है ये आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला होगा और आपका टारगेट ये वाला होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सेंटीमेंट्स मिल जाते हैं, आप सेंटीमेंट, डाउन सेंटीमेंट। यहाँ पे हमारा दीपक नाइट्रेट जो है 9 इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 9 इंडिकेटर जो हमारे टॉप के होते हैं वो रहते हैं यहाँ पे, मूविंग एवरेजेस होती हैं, आरएसआई होता है, ठीक है, इसके अंदर में। तो इस तरीके से आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली सारे टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। सारे टाइम फ्रेम पे अगर कोई स्टॉक पॉजिटिव है तो आप उसका फिर थोड़ा सा नीचे एनालिसिस कीजिए कि लाइक यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल्स आपको मिल रहा है बाय, और यहाँ पे हमारी जो कॉल की पोजीशन से अनवाइंड हो रही है, तो चांसेस है कि ये पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2200 का हमारा रेजिस्टेंस है, ये इसको देखना है कि ये वीक हो रहा है क्या। तो 2200 पर हमारा ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पे जो क्वांटिटी हमारी क्लोज हो रही है, 2,68,000 क्वांटिटी क्लोज हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि नए लोगों को लॉसेस इसलिए होता है कि वो लोग पता है क्या करते हैं, नए लोग क्या करते हैं, ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, उन्होंने बस सिर्फ एक दो यूट्यूब वीडियोस देख लिए, वहां पे प्रॉफिट्स देख लिए, या किसी का ट्विटर पे, टेलीग्राम पे उन्होंने स्क्रीनशॉट देख लिया कि 29,000 का प्रॉफिट है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है। तो वहां से ना वो थोड़ा सा भटक से जाते हैं, क्योंकि जो आपको इतना आसान पैसा दिख रहा है ना, वो आसान पैसा नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में देर इज नो इजी मनी इन स्टॉक मार्केट। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं पर्सनली खुद 5 से 6 साल से स्टडी कर रहा हूँ मार्केट के अंदर में, और अभी भी जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे भी डर लगता है, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सोचोगे ना ओवर कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड करोगे कि नहीं यार ये 100% जाएगा, तो आपको कभी भी, आपको पता है कि हाँ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है काफी हाई है, बट फिर भी आपको 100% नहीं बोलना है। ठीक है, आपको देखना है कि यार मैंने ये जो, क्योंकि क्या होता है कि हमने कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं ना जब मार्केट में, तो आप सोचो कि आपने उसे कितना भी अच्छा एनालिसिस किया हुआ है और किसी भी बड़े एनालिस्ट ने उसको बाय कॉल दी है, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है कभी भी। तो ठीक है, ये चीज समझ लो कि आप कभी भी मार्केट में गलत हो सकते हो। तो अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो मान लो आपने एक स्टेप पार कर लिया। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपको ये देखना है कि अगर आप गलत हो गए, तो गलत होने के बाद आपको ना अपनी गलती माननी भी है और फटाफट उस स्टॉक से बाहर निकलना है। क्योंकि काफी सारे लोग क्या होता है, गलती तो मान लेते हैं कि गलत हो गए, बट वो निकलते नहीं है बाहर। वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो स्टॉक नीचे जाते रहता है, वो उसको एवरेज करते रहते हैं, जाते रहता है नीचे, उसको एवरेज करते रहते हैं। और वो लास्ट में क्या होता है, उसमें बड़ा लॉस हो जाता है हम लोगों को। वो लास्ट में क्या होता है, एक्सपायरी डे के दिन जीरो हो जाता है ऑप्शन। तो आपको ये वाला काम भी नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। तो पहले आप स्विंग ट्रेडिंग में आइए, स्टॉक्स ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि यार जो ट्रेडिंग होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। फिर जब आप ऑप्शंस में आओगे तो तब तक आप ऑप्शन भी सीखते रहो। फिर वहां पे आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे जैसे 28 तारीख को यहाँ पे हमारा 1900 की जो कॉल थी, पुट थी, वो भी क्लोज हुई थी। और 2060 की, 2040 की ये भी क्लोज हुई थी हमारी। ठीक है, और 2200 पे यहाँ पे हमारा बिल्डअप हुआ था। और यहाँ पे हमारा 2100 के आसपास बिल्डअप हुआ था। तो कभी भी अगर आपको लगे कि जैसे यहाँ पे पुट में ना राइटिंग हो रही है, पुट में राइटिंग हो रही है और आपको कॉल में अनवाइंडिंग दिख रही है, तो मीन्स वो स्टॉक जो है पॉजिटिव जा सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार। अगर आपको लगे कि जैसे पुट में यहाँ पे राइटिंग हो रही है, राइटिंग मीन्स वो सेल कर रहे हैं पुट को। ठीक है, जो स्मार्ट मनी है। और जो हमारी कॉल की पोजीशन है वो क्लोज हो रही है, तो मीन्स अब आने वाले टाइम पे जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो पॉजिटिव जा सकता है। पर्टिकुलर स्टॉक ही क्या, वो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ही पॉजिटिव जा सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस होता है ना, वो सब तरीके से सेम होता है। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको समझ आएगा। प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो, फिर देखोगे यार यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर दीपक नाइट्राइट है या एचडीएफसी बैंक है या एसबीआई है, इनका जो सेंटीमेंट है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लग रहा है। तो उसको नोट डाउन करो और फिर देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के अंदर में उसमें क्या मूवमेंट रहता है। तो ऐसे अगर आप लोग स्टडी करोगे तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अभी ले लूंगा, तब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं एक बार। फिर वापस से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड पे आपको और क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि सेक्टर से कैसे देखना है, आपको सेक्टर से कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है। एनर्जी डाउन है तो आपको अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है इंट्राडे में, वो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर में आपको फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 129 स्टॉक जो है वो फ्यूचर ऑप्शन के यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है, और 26 स्टॉक नेगेटिव है हमारे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्लियर हो गया। और अगर आपको विजिट ओल्ड वेबसाइट पे तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है ना, फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है। आपको थीम चेंज करनी है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो जो चीज़ आपको डैशबोर्ड पे चाहिए वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक डेरिवेटिव का सेक्शन सेक्शन है हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज मिल जाती है। निफ्टी ओआई टेबल करंट वीक, मतलब ये सीडब्ल्यू का मतलब करंट वीक है। बैंक निफ्टी का मतलब है हमारा करंट वीक। ठीक है, टेबल। और एनडब्ल्यू का मतलब है नेक्स्ट वीक। तो आपको है ना यहाँ पे मंथ के स्टार्टिंग में अगर आप आओगे तो आपको करंट वीक का भी डेटा मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक का भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे एम लिखा है मंथली, उसका भी डेटा मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इन सारे डेटा को आप समझ सकते हैं। फिर देखेंगे हमारा मार्केट समरी में, यहाँ पे निफ्टी पीसीआर बाय में है, बैंक निफ्टी सेल में है। तो हमें अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमें सबसे पहले डेरिवेटिव को ओपन करना है और निफ्टी में क्लिक करना है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं और कुछ लोग होते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ कि अगर आप नए हो ना बिल्कुल मार्केट के अंदर में, तो निफ्टी के अंदर में जो मूवमेंट होता है ना, वॉलेटाइल मार्केट थोड़ा सा कम होती है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। तो जो भी नए लोग हैं मार्केट के अंदर में, जिनको अभी कुछ टाइम ही हुआ है मार्केट में आए हुए, ऑप्शंस में आए हुए, तो वो निफ्टी में ट्रेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उनके स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे और टारगेट्स भी छोटे होंगे, तो यहाँ पे उनको ज्यादा वॉलेटाइल की टेंशन नहीं है। बट बैंक निफ्टी क्या रहता है कि बैंक निफ्टी में 5-5 मिनट के अंदर में 500-500 पॉइंट की मूवमेंट, 300 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो जब कहते हैं ना कि कोई एक नया लोग आता है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन उन्होंने बाई किया, और जैसे झट से उन्होंने बाई किया तो तुरंत जो मार्केट है वो 500 पॉइंट नीचे आ गई। और जैसे ही वो नीचे आती है तो वो लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। और जैसे ही वो देखते हैं कि स्टॉप लॉस में लगाऊं निकलूं, तो तब तक क्या है कि वो 100 रुपए का जो ऑप्शन है वो 40 रुपए का आ जाता है, 50 रुपए का आ जाता है, 5 से 10 मिनट के अंदर में। तो आपको ना इन चीजों को अवॉइड करने के लिए पहले आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। फिर धीरे धीरे जब आप बैंक निफ्टी में आते हो तो आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है ना,
तो हम यहाँ पे देखेंगे मोस्टली क्या है कि हमारा जो बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, 10:30 बजे के बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, डेटा को। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिल जाता है, ये पुट साइड का, कॉल साइड का आपको डेटा मिल जाता है। यहाँ पे चेंज इन ओवाई मिलता है आपको, ओपन इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ओपन इंटरेस्ट में हम देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है जितनी भी पोजीशंस हमारी ओपन है आज के दिन में, ठीक है, आज के दिन तक, जिसमें कल का डेटा भी रहता है, परसों का भी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करके रखते हैं, तो वो यहाँ पे आपको टोटल में दिख जाएगा। और चेंज इन ओवाई का जो मतलब होता है, चेंज इन ओवाई का मतलब होता है कि आपने ये देखा कि आज पर्टिकुलर डे में 30 तारीख को, 30 तारीख को क्या हुआ है, तो 19,700 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,78,000 क्वांटिटी जो है यहाँ पे बिल्डअप हुई है। तो ऐसे यहाँ पे बिल्डअप हुई है क्वांटिटी। और जो रेड में है, रेड का मतलब है यहाँ पे माइनस में है कि 19,350 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 20 लाख क्वांटिटी के आसपास जो है हमारे यहाँ पे क्लोज हुई है पोजीशन, ठीक है ना। और 25 लाख क्वांटिटी हमारी यहाँ क्लोज हुई है। तो ऐसे करके यहाँ बड़ी बड़ी क्वांटिटी क्लोज हुई है। तो इनका रीजन ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है वो पॉजिटिव जा सकता है, इस वजह से अपनी पोजीशन उन्होंने क्लोज करी है, ठीक है। और कुछ लोगों ने आज मॉर्निंग में या कल यहाँ पे सेल किया होगा, बट आज मार्केट पॉजिटिव खुला तो यहाँ पे उनको लॉस हो रहा होगा, तो इस वजह से उन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन क्लोज करी होगी, ठीक है ना। तो आपको मेनली क्या है कि जब भी आप ऑप्शन चेन को रीड करते हो, तो आपको एक जो सेलर होता है ना, सेलर्स के पर्सपेक्टिव से इसको आपको जज करना है ऑप्शन चेन को, ठीक है, कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। तो स्मार्ट मनी जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। अगर आपको लगे कि यार ये पोजीशन क्लोज कर रहे हैं इन द मनी की, और हमारा जो 19,500 का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,80,00,000 के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि ये 1,80,00,000 से 1,78,00,000 हो गया, या मान लो 75 लाख हो गया, 1.75 लाख, तो इस तरीके से अगर आपको डेटा जो है क्लोज होते हुए दिख रहा है, सेम इसके अपोजिट आपको यहाँ पे जो बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, तो मीन्स हमारा जो पुट साइड का जो सपोर्ट है, पुट साइड में अगर आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, वो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और जो हमारा कॉल साइड में मिलेगा आप लोगों को, वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस हमारा वीक हो रहा है, मतलब ये क्लोज हो रही है, धीरे धीरे पोजीशन कम हो रही है, तो मीन्स आने वाले टाइम पे जो हमारी निफ्टी है वो इसको ब्रेक कर सकती है। और अगर ये स्ट्रांग हो रही है, तो मीन्स इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये भी स्ट्रांग हो रहा है, हमारा जो कॉल साइड का रेजिस्टेंस है, और हमारा पुट साइड का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि जो मार्केट है हमारा साइडवेज रह सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको क्या है कि पहले प्रैक्टिस करना है, कम से कम 1 महीना 10 दिन आप इसको प्रैक्टिस करो, 20 दिन प्रैक्टिस करो, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, इसको मैंने 30 ट्रेडिंग सेशन में देखा और इसी तरीके से ये मार्केट वर्क कर रहा है। तो जैसे अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया ना एक बार 1 महीना, तो फिर आप देखना कि जो आपका ट्रेडिंग डिसीजन होगा ना बहुत अच्छा होगा। तो एटलीस्ट फिर आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट कैप्चर करना सीख जाएंगे। और 20 पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है निफ्टी के अंदर में? 20 पॉइंट का मतलब होता है 1,000 रुपीज पर लॉट। तो अगर आपने 5 लॉट बाई किए, तो आप उसको इस तरीके से इंटू कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रख लो। जरूरी नहीं है कि आपने 70 पे बाई किया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 50 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत छोटी छोटी एंट्री लेना सीख जाओ स्टार्टिंग के अंदर में, क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, 10 स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके, 5 पॉइंट आपने एक में लॉस किया, तो आपके कितने होंगे 10 में से, यानी कि 50 पॉइंट का आपको लॉस होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपए का लॉस कर लेते हैं, 50,000 का लॉस कर लेते हैं, 20,000 का लॉस कर लेते हैं। बट अगर आप 5 5 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस हिट करोगे ना, तो आपकी एक अच्छी आदत बनेगी कि आप बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले रहे हो। और फिर आप देखोगे कि मेरी एंट्री गलत बन रही है, आप फिर चीजों को ना बहुत बॉटम से पकड़ना सीख जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आपको छोटे स्टॉप लॉस रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में बहुत ज्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अभी का जो डेटा है हमारा, अभी का डेटा पॉजिटिव बता रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट साइड में सारा यहाँ पे हमें बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे हमें जो कॉल साइड है यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिख रही है, ठीक है। ये सारी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है। और परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर आपको नियर एट द मनी के आसपास दिखेगा। 127%, 12%, -27%, और यहाँ पे 793%, 355%। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे इतना बिल्डअप हुआ है कल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इतना बिल्डअप हुआ है। तो ज्यादा बिल्डअप कहाँ हुआ है? पुट साइड में हुआ है। तो अगर पुट साइड में यहाँ पे राइटिंग हो रही है इतने परसेंट, तो मीन्स मार्केट जो है वो पॉजिटिव जाएगी, ठीक है ना। पॉजिटिव जाएगी, और या तो साइडवेज रहेगी, ठीक है, मतलब नीचे गिरने का चांसेस अभी नहीं है। तो आप इसको देखने के बाद आप पुट साइड में ट्रेड मत करना, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हो पुट साइड में ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कुछ लोगों को डेटा देखा है यहाँ पे, डेटा जैसे ही होता है ना, यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है पीसीआर का, यहाँ पे बाय सिग्नल, जैसे मॉर्निंग से बाय सिग्नल था। तो मॉर्निंग से अगर आप कहते हैं कि निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। और कभी भी आपको यहाँ पे बाय सिग्नल मिले पीसीआर के अंदर में, और ये वीवैप के अंदर में आपको सेल सिग्नल मिले, तो दोनों अपोजिट है, तो आपको उस टाइम पे जो ट्रेड है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 से 3 पैरामीटर आपके फेवर में होने चाहिए, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। और वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ पे पीसीआर डेटा वाला है, वीवेप सिग्नल वाला है, या ऑप्शन चेन है ये वाला है, ठीक है। ऑप्शन चेन भी आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि पिछले 1 घंटे के अंदर में, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे 1,80,00,000 था,
अब 1.79 हो गया। अभी धीरे धीरे अगर ये और कम होता है ना तो आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमारा 180 190 से यहाँ पे 191 हो गया। तो पुट साइड में इंक्रीज हो रहा है और कॉल साइड में डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव सेंटीमेंट निफ्टी के अंदर में, ठीक है ना। और क्या पता कल का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव हो, तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा एक मिलता है हमें, निफ्टी इंट्राडे जो ट्रेंड है हमारा, वो अगर यहाँ पे जीरो लाइन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रेड में, ये रेड में जीरो लाइन है, और ऑप्शन डेटा हमारे यहाँ पे ग्रीन में है। तो बैंक निफ्टी हमारी नेगेटिव चल रही थी ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद से, और हमारा जो निफ्टी है मॉर्निंग से पॉजिटिव है। और जो पीसीआर है, आपको पीसीआर क्या देखना है कि जो पीसीआर है ना हमारा पुट कॉल रेशियो, अगर ये आपको 0.75 से लेके 1.25 के आसपास तक पीसीआर दिखता है, तो वो हमारा एक तरीके से साइडवेज मार्केट रहेगा। और जैसे ये 1.20 1.28 1.27 30 इस तरीके से हमारा पीसीआर जाता है, और वीवैप सिग्नल हमारा आसपास रहता है, और इसमें जो डिफरेंस है 20 पॉइंट का रहता है, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है ये आसपास में है, ठीक है, बट यहाँ पे सेल सिग्नल है और यहाँ बाय है, तो मिक्स है, तो इसको हम वेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर आपको लगे कि यहाँ पे 426 है, और यहाँ पे जो हमारा ये प्राइस है फ्यूचर का प्राइस, ये 19,430 के आसपास है या 35 के आसपास में है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का अगर रहता है, और यहाँ पे बाय सिग्नल रहता है, और उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि यहाँ पोजीशन क्लोज हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे बाय कर सकते हो ट्रेड को, ठीक है ना, बाय में ले सकते हो। सेम एक हमारी वीवैप की स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वीवैप का मतलब, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आपको एक चीज समझनी है कि जैसे अभी कभी आपको लगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है, वैसे अभी यहाँ तो यहाँ पे मैं डिफरेंस कहीं मिल नहीं रहा, पर अगर आपको लगे कि जैसे यहाँ पे 1426 है, और 1426 के बाद यहाँ पे जो है 526 के आसपास है, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस है, और यहाँ सिग्नल बाय में है, और यहाँ सिग्नल बाय में है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वीवैप और प्राइस जो फ्यूचर का प्राइस है उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और आपको ना ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा। ऑप्शंस में नहीं, अगर आप स्टॉक्स में भी काम करते हो इंट्राडे के अंदर में, उसमें भी काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो ये वीवैप हमारा, ये वीवैप लाइन मतलब ये एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज, हमारी एवरेज होती है ना, वो प्राइस है। तो आपको ये देखना है कि जैसे हमारा जो प्राइस है ये प्राइस काफी दूर है, तो प्राइस काफी दूर है, तो यहाँ पे सेल सिग्नल है, ये रेड कैंडल सेल में है, और प्राइस हमारा दूर है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सिग्नल रहेगा वो सेल में रहेगा, तो आप क्या करोगे, उसको सेल कर देते हैं। बट अगर आपने कहते हैं कि यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉस आपका वीवैप के आसपास रहना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस जो है टारगेट से काफी दूर रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो और मार्केट अगर तुरंत रिवर्स करती है, तो यहाँ पे आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट अगर कहते हैं कि आपने ना इस जगह पे एंट्री करी, इस जगह पे एंट्री करी रेड में, या इस जगह पे आपने एंट्री करी, यहाँ आपने एंट्री कर ली अपनी, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिया इसके आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत पास में है, और एंट्री आपकी अच्छी हो गई वीवैप के पास। आपने देखा होगा ना कि जो ट्रेडिंग अगर आपको करना है, तो आपको अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है वीवैप स्ट्रेटेजी के साथ में, तो आपको जो अपना एंट्री पॉइंट है वो वीवैप के आसपास लेना है, ठीक है ना। अगर वीवैप से नीचे है तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, और इसके आसपास एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे अपना। और फिर क्या है कि देखो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर आप इसको कैरी करो, कैरी करो, फिर आपको अच्छे मूवमेंट मिलते हैं अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, और अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली वीएफ से दूर कि सेल मिल रहा है, जैसे काफी सारे नए लोग ट्रेडिंग करते हैं, लॉसेस करते हैं उस रीजन से, तो यहाँ पे अगर आपको लगा कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली, तो क्या है कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इन चीजों को समझना है। फिर देखेंगे यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लग गया, और फिर उसके बाद ये वापस ऊपर जा रहा था। जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि जो पीसीआर है हमारा, पीसीआर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव जाएगा तो आपको वीएफ के अंदर भी बाय सिग्नल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा ट्रेंड अपोजिट होता है, तो आप चार्ट भी देख सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर गया तो यहाँ पे अपना एंट्री ले लो, आप एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे लगा लो, फिर देखो आपको अच्छे मूवमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो इस चार्ट को देख के, और अपना फ्यूचर में भी काम कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉक्स में भी आप ऐसे ही काम कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये जो वीवैप वाला जो मेथड है हमारा, कैसे करना है काम। और सेम उसके साथ में आपकी जो अगर स्ट्रेटेजी है कोई मूविंग एवरेज की, तो उसमें भी आप देख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, इन प्लान्स के साथ हम चलते हैं, तो हम लोग बड़े लॉसेस नहीं करेंगे। काफी सारे लोग होते हैं बड़े लॉसेस करते हैं, बट हाँ ये है कि हम कहते हैं कि 10% में नहीं आ पाएंगे, बट स्टिल 20-30% में आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में 90% लोग ऑलमोस्ट लॉस करते हैं। अगर वो गलती से प्रॉफिट कमा भी लेते हैं तो वापस वो मार्केट को वापस दे देते हैं, ठीक है। और वापस पैसा प्रॉफिट भी दे देते हैं और अपनी कैपिटल भी दे देते हैं। बट अगर जो लोग इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको आई होप समझ आ चुका होगा किस तरीके से जो पीसीआर है उसको देखना है और वीवैप को देखना है। वीवैप बेसिकली क्या होता है कि हर प्राइस पे अपना ट्रेड होता है। तो हमारा 19,426 जो है, ये हमारा एक सबका एवरेज प्राइस है कि सब लोगों ने इस एक एवरेज प्राइस से बाइंग करी हुई है, ठीक है। और अगर उससे ऊपर हमारा प्राइस निकलता है तो वो सेंटीमेंट देता है बाय का। जैसे यहाँ पे हमारा आया
426 और प्राइस चला 432। तो ये हमारा वीवैप से ऊपर है हमारा फ्यूचर का प्राइस। तो ये सिग्नल हमारे क्या है, बाई के हैं, ठीक है ना। और अगर आपको लगे तो पीसीआर हमारे यहाँ 1 पॉइंट के आसपास में रहता है तो तब आप इसको बाई कर सकते हो। वैसे जब जब भी गैप अप ओपनिंग होगी ना तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग में ना ऑलमोस्ट क्या करते हैं, ये प्रीमियम बढ़ा देते हैं और पुट साइड घटा देते हैं, और हम लोग क्या है ट्रैप हो जाते हैं, ऊपर ही बाइंग कर लेते हैं। तो कभी भी जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करना है, मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है ना 10:30 बजे के बाद यूज करना है, तो वही आपको काम करना है। फिर देखेंगे हमारा बैंक निफ्टी का डेटा है हमारा, वो भी हम इसी तरीके से देखेंगे कि किस तरफ हमारा ओपन इंटरेस्ट है, किस तरफ हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है। और ये हमारा जो चेंज इन हुआ है वो कहाँ बिल्डअप हो रहा है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो आपने देखा होगा जो निफ्टी का है वो हमारे यहाँ पे अनवाइंड हो रहा था, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है दोनों साइड पे। तो चांसेस क्या है कि बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डीके कर रहे हैं, क्योंकि कल क्या है, कल कल हमारा एक्सपायरी डे है। तो एक्सपायरी डे के लिए क्या कर रहे हैं, आज प्रीमियम ये घटा रहे हैं, तो कल शायद क्या पता बड़ा मूवमेंट हो सकता है। और अगर आज बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ तो फिर कल आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप कल नोट डाउन कर लेना। और कल अगर आपको लगता है ना कि कोई बड़ा जैसे मूवमेंट आ रहा है तो आप लोग वहाँ पे जैसे कुछ कोई लोग हीरो जीरो ट्रेड भी करते हैं। तो हीरो जीरो ट्रेड अगर आप लोग करते हैं तो बहुत छोटा अमाउंट लगाया करो। काफी सारे लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लगा देते हैं कि 1 लाख रुपए लगा देता हूँ और वो 5 लाख 10 लाख बन जाएंगे। 10 रुपए का जो प्रीमियम कॉल है वो 50 रुपए का 100 रुपए का हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि वो लोग लॉसेस ही करते हैं मोस्टली। तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड करना है तो पहले एनालिसिस करना है और उसके बाद फिर बहुत छोटा सा अमाउंट लगाना है, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा आपका रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रहेगी ना मार्केट से, उतना बड़ा आपका रिस्क भी रहेगा। और जितना बड़ा रिस्क रहेगा तो उतने परसेंट आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आप लॉस ही करोगे मार्केट में। और अगर छोटा छोटा प्रॉफिट करोगे तो आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो और लॉन्ग टाइम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी सारा किस तरीके से एनालिसिस करना है। ऐसे ही आपको इंडेक्स का करना है और ऐसे ही आपको स्टॉक्स का करना है, ठीक है। कोई इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर में। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो सिग्नल्स हमारे यहाँ पे जो पीसीआर के थे यहाँ पे सेल में है सिग्नल। तो जैसे ही आपको लगा ना कि यहाँ पे ये बाय सिग्नल आ रहा है पर यहाँ सेल सिग्नल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे सेल सिग्नल आया, यहाँ पे सेल सिग्नल आया, तो आप उस कंडीशन में अपना चार्ट देखिए, व्यू आपका देखिए जो भी है, उसमें देखिए कि हाँ सिग्नल सेल आ गए हैं, पीसीआर यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने सिग्नल सेल दे दिया है। तो आप 11-15 के बाद जो है अपना यहाँ पे एंट्री जो है ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे एक जो अच्छी एंट्री बनती है वो आपकी बनेगी 0.77 के आसपास या 75 के आसपास, ठीक है। बट अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको प्राइस एक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छी प्रैक्टिस, तो वो अपना एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि उनको पता है कि आज डेटा जो है नेगेटिव जा रहा है, चार्ट नेगेटिव जा रहा है, पीसीआर नेगेटिव हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे चांसेस है कि नेगेटिव हो सकता है, तो वहां पे वो पहले ही एंट्री ले सकते हैं। तो उनको कुछ 10 से 15 पॉइंट का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। और जो नए लोग हैं वो लोग पूरा सेटअप देखने के बाद ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। इसके बाद निफ्टी वही हमारा टेबल है नेक्स्ट वीक का, तो ये तो आएगा नहीं, बिकॉज क्या है कि हमारा सारी जो करंट वीक की, नेक्स्ट वीक की और मंथली की सारी सेम है। और जैसे आप देखोगे कल के बाद परसों से देखोगे तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा सारा, ठीक है, सितंबर वाला। फिर निफ्टी का डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, फिर निफ्टी का डेटा आप भी देख सकते हैं, ठीक है। निफ्टी वाई टेबल है हमारा मंथली का, ये भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है डेटा, स्टॉक्स का डेटा मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में काम करना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एसबीआई लाइफ है, एसबीएन है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और पर्टिकुलर पहले आपको एनालिसिस करना है सारा स्टॉक को। एसबीआई लाइफ का आपको डिलीवरी परसेंटेज देखना है, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो या पुट सेल कर रहे हो, ठीक है, पुट को बाय कर रहे हो, तो आपको सारा डेटा देखने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टॉक मिल जाते हैं, अशोक लैंड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, कोरोमंडल, ठीक है, आइशर मोटर, इस तरीके से आप सारे स्टॉक को देख सकते हैं। मैरिको है, मैरिको हमारी लिस्ट में है कि हमें लगता है कि मैरिको पॉजिटिव जा सकता है। और एक हमारा यूपीएल भी है स्टॉक, यूपीएल भी काफी अच्छा स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएल आने वाले टाइम पे पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। यूपीएल का जो सेंटीमेंट है हमारा 56% है यहाँ पे। तो 60-70% के ऊपर हम इसमें यूपीएल में देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे पोजीशन क्लोज हो रही है, और यहाँ पे हमारा जो कॉल साइड की पोजीशन है वो 28 तारीख को भी क्लोजिंग हुई थी ज्यादा, और 29 तारीख को भी यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 590 की, और 650 की भी क्लोजिंग हो रही है दूर की साइड पे, ठीक है। और अभी ये 602 रुपये 604 रुपये के आसपास चल रहा है और क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है। फिर देखेंगे 625 के आसपास यहाँ पे दूर दूर की क्वांटिटी जो है क्लोज हो रही है। तो यूपीएल का जो सेंटीमेंट है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लग रहा है। बट यहाँ पे अभी थोड़ा 60-70% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीवरी पे देखेंगे और इसको आपको एनालिसिस करना है यूपीएल को। यूपीएल में देखेंगे हमारा 74% डिलीवरी आया था 604 पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्राइस है वो कहाँ तक गया था, 576 तक लो गया था इसका। और उसके बाद ये वापस से ये कर्व लेके दोबारा 597 तक आया है कल, ठीक है। और आज जो है ये 602-605 रुपए का इसने शायद हाई लगाया है।
तो इसको नोट डाउन करना। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको यूपीएल जो है 630, 640, 650 का जो टारगेट है वो शो कर सकता है। तो इसको आप ट्रैकिंग पर्पस के लिए रख लो, अपने लर्निंग पर्पस के लिए इसको नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो आज हमारी डेट है 30। हमने 28 तारीख को लाल पैथ लैब नोट डाउन किया था। 21 तारीख को हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा था, जो हमें पॉजिटिव लग रहा था। उसके बाद आप इसकी मूवमेंट भी चेक कर सकते हो। और 30 अगस्त आज हमने देखा है यूपीएल। ठीक है, प्राइस इसका चल रहा है ऑलमोस्ट 602 रुपये के आसपास, 603 के आसपास, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे ये पॉजिटिव जा सकता है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है चार्ट बेस पे, वो भी आप इसको देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मस्ट वॉच के अंदर में, तो हमारा सारा सेक्शन जो है इंडेक्स वाला क्लियर हो चुका है। और कोई भी डाउट अगर आपको इंडेक्स से रिलेटेड है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, अगर बहुत सारे लोग नए लोग होते हैं उनको नहीं पता, तो अपना आप यहाँ पे आपके सामने क्यूएनए सेक्शन है, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन आंसर ही पूछते रहिए आप लोग, ठीक है। अब फिर यहाँ पे निफ्टी 50 में आपको मिलेगा, यहाँ पे रैंकिंग के अंदर में जो टॉप स्टॉक्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो मिलते हैं, तो इनका भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाटा स्टील को पूरा एनालिसिस कर लीजिए, जो तरीका बताया है आपको। एफएनओ के अंदर में आएंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स मिल जाते हैं आप लोगों को। तो इन सारे स्टॉक्स को आप चेक करो, जो भी लगता है कि हाँ यार ये पॉजिटिव जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में, तो उस पर आप नजर रखो। और उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या आप स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हो उनके, ठीक है। बट जो लोग नए हैं वो लोग स्टॉक ऑप्शन में काम ना करके सिर्फ इक्विटी कैश में काम करना है, ठीक है। स्टॉक पोजिशनर्स को आप लोग अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अडानी पोर्ट मिल रहा है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है। सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद आपको ना यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, बाय अबव दिया हुआ है, सेल बिलो दिया हुआ है, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, इनका बाइंग सेंटीमेंट, सेलिंग सेंटीमेंट, और इनका हाईएस्ट डिलीवरी, सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सारी चीज़ों को। सेक्टर्स में आपको यहाँ पे सारे सेक्टर्स मिल जाते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ठीक है, केमिकल है, केमिकल आप देख सकते हो, एनबीएफसी है, एनबीएफसी में जो भी हमारे स्टॉक्स रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस के आपको सारे यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। आईटी है, एफएमसीजी है, सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है आपको। और इनफ है, क्योंकि यहाँ पे 150-200 स्टॉक्स हैं। उसमें से अगर आप कहते हैं कि सिर्फ 30 से 40 स्टॉक को अगर आप मास्टर कर लेते हो, तो और क्या चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। हम लोग सोचते हैं ना कि बस हमें भागते रहते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे होगा, बट हमें देखते हैं कि प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट होने का जो रीजन है, उसका रीजन है कि बहुत शांत माइंड चाहिए। और बहुत आपको तरीके से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान बनाने के बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और पहले आपको उस प्लान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक 1 मंथ, दो दो हफ्ते, 3 हफ्ते, या 2 महीने, ठीक है। हर लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है। कोई पर्सन 1 साल में सीखता है, कोई पर्सन 1 महीने में सीख जाता है, कोई 6 महीने में सीखता है, कोई 4 महीने में। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। आपको लगता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैसा लेके आ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे लाइव पैसों से ना, तो यहाँ पे आपके लॉसेस हो जाएंगे। फिर सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा कि मैं बिगनर हूँ, मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं करेगा कोई। क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का पैसा एक दूसरे की जेब में जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मिसलिनियस का ऑप्शन है, बाइंग सेंटीमेंट। एक ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जैसे काफी सारे लोग होते हैं उनको ना स्टॉक्स नहीं मिल पाते हैं वॉच लिस्ट में रखने के लिए। तो आपको ना यहाँ पे बाई सेंटीमेंट की 60% से अबव सेंटीमेंट की सारी लिस्ट मिलती है। आरबीएल, ठीक है, ये एमआरएफ है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो मिल जाएंगे। तो आप इनका सेंटीमेंट देख के, इनमें अगर आपको लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है, इनका डिलीवरी परसेंटेज चेक करो, सब डेटा चेक करो, तो फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में और भी क्वेश्चन आप टाइप करते रहिए। इसके बाद यहाँ पे सेल सेंटीमेंट का जो है ऑप्शन, ये भी मिल जाता है आपको। सारे जो पैटर्न आते हैं डॉक्टर रेडी, इनकी जो सेंटीमेंट है आज में नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो इसमें अगर आपको ट्रेड करना है लाइक 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास, आप देख सकते हो। आपको लगेगा कि यार अगले आधे घंटे में, 5 मिनट के अंदर में, ठीक है, आधे घंटे में, 1 घंटे में नेगेटिव जा सकता है। और आप 5 से 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो लगा के रखो। फिर आपको लग रहा है कि यार मार्केट का सेंटीमेंट आज नेगेटिव है और रिलायंस नेगेटिव है, तो अगर हमारा रिलायंस नीचे गिरेगा ना, तो मीन्स हमारा निफ्टी भी नीचे गिरेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में निफ्टी की जो पुट ऑप्शन है उसको बाय कर सकते हैं, या रिलायंस को शॉर्ट कर सकते हैं, रिलायंस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और यहाँ आपको पिवोट पॉइंट, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 ये भी मिल जाता है आपको, तो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप जो स्टॉक एनालिसिस है वो करेंगे। यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, वो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सेक्टर से, ठीक है। बाय सेंटीमेंट, सेलिंग सेंटीमेंट सब मिल जाता है आपको, यहाँ से सब देख सकते हैं आप। डिलीवरी में आप बता दिया मैंने आपको कैसे देखना है। आपको कभी अगर आपको लगे ना कि ये अच्छा डिलीवरी परसेंटेज आया हुआ है 74, और प्राइस काफी टाइम से उसी रेंज में ही घूम रहा है, जैसे ये टाटा मोटर भी उसी रेंज में घूम रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्या क्या पता ये भी हो सकता है कि इसने ऑलरेडी ना, ये टाटा मोटर जैसे 400 रुपये से ये 650 तक गया था,
और उसके बाद अब यहाँ पर अगर ये एक रेंज में घूम रहा है तो मीन्स यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बड़े जो लोग हैं ना, जो स्मार्ट मनी होता है, वो क्या कर रहा है, एक लेवल पे घुमा रहा है यहाँ पे, और लोगों को माल सेल आउट करके नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और वैसे शॉर्ट टर्म मूवमेंट पकड़ने के लिए ये डेटा बहुत इनफ है, आपको बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज मिल जाते हैं यहाँ पे। 5%, 10%, 15% हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब जैसे हमने यूपीएल देखा हुआ है ना, तो यूपीएल को आप एक बार इसको ऑब्जर्व करना, और फिर आने वाले 10 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में देखना कि इसमें क्या मूवमेंट रहता है, ठीक है। और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप स्टॉप लॉस के साथ में काम कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है कि हमें पता है कि यार हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, हमारा टारगेट 60 पॉइंट का है। तो इस तरीके से अगर हम 10 बार भी ट्रेड करते हैं और हमारा 4 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है और 6 से 7 बार टारगेट हिट होता है ना, तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है ओवरऑल। तो आपको सारे हिट नहीं करने हैं, अगर 6 से 7 भी होते हैं तो वो इनफ है, ठीक है। आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो अगर आप 60-70% आपकी एक्यूरेसी है। डिलीवरी एवरेज स्कैनर हमारा देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो डिलीवरी एवरेज स्कैनर में हमें पावर ग्रिड है, एचसीएल टेक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन्फी है, भारतीय एयरटेल है। ये सारा आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं। इनके जो डिलीवरी परसेंटेज इंट्राडे के अंदर में वो इतना है, ठीक है, अभी तक। तो ये भी चीज़ आपको देखती रहनी, तो आपको पता लग रहा है कि यार सबसे ज़्यादा 90-80% किस में दिख रहा है। 70% है यहाँ पे, 80 तो कोई है नहीं। 77 है हमारा इन्फी के अंदर में, 72 एचडीएफसी लाइफ के अंदर में है, 74 है हमारा एसबीआई लाइफ में। तो मीन्स जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स है ना, उनके अंदर में ज़्यादा डिलीवरी आ रही है। तो आप एचडीएफसी लाइफ को देखोगे यहाँ पे, करोगे पूरा, फिर पास्ट एक मंथ का डेटा देखोगे आप। एचडीएफसी लाइफ देखो आ गया ना सामने ही, तो 627 है। तो एचडीएफसी लाइफ को आप, इसको भी हम आज, यूपीएल हमारा पहला स्टॉक था, दूसरा स्टॉक है हमारा एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ को हम नोट डाउन कर लेते हैं, मैं भी इसको लिख लेता हूँ अपनी नोटबुक में। तो हम इसको आने वाले टाइम पे एनालिसिस करेंगे। एचडीएफसी लाइफ का जो प्राइस चल रहा है वो चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है, अब इसको एनालिसिस करेंगे हम। तो ऐसे स्टॉक को आपको वॉच में रखना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है ना, ये इनको आप नोट कर लो, क्योंकि है ना पेड कोर्सेज में बताया जाता है। देखो यहाँ पे क्या, 80% इनका सेंटीमेंट है। 640 यहाँ पे इनका प्राइस चल रहा है। तो हम इसका जो प्राइस है 640, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम पे इसमें क्या मूवमेंट रहता है। सेंटीमेंट बाय में है, पोजीशंस क्लोज हो रही है दोनों साइड की। आप देख सकते हो कि अगर आपने कल इसको 3 बजे के आसपास डेटा देखा होता कि यहाँ पे 29 अगस्त को यहाँ पे 40-40 हज़ार, मतलब 4-4 लाख यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हमारी क्लोज हो रही है, 650 और 630 की। तो चांसेस है कि ये पॉजिटिव जाएगा। और आज हमारा जो कहते हैं एचडीएफसी लाइफ है, क्या चल रहा है देखते हैं इसको एक बार। इसका प्राइस क्या सेंटीमेंट चल रहा है इसका आज, कितना परसेंट पॉजिटिव है। एचडीएफसी लाइफ शेयर प्राइस, बैंक आ गया। 0.70% है, ऑलमोस्ट 1% भी पॉजिटिव भी नहीं है ये, बट स्टिल पॉजिटिव जा सकता है, इसके चांसेस हैं। 5 दिन में देखेंगे हम इसको, एक मंथ में देखेंगे, 6 महीने में। तो इसके अंदर में चांसेस है पॉजिटिव जाने के, तो आप इसको भी अपनी वॉचेस में लगा लेना, ठीक है ना, एचडीएफसी लाइफ को। तो इसी तरीके से हम स्टॉक को जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से देखना है। और एमसीएक्स का यहाँ पे डेटा रहता है एक। अगर आप लोगों को कमोडिटी में ट्रेड करना है, जैसे काफी सारे लोग होते हैं कमोडिटी में ट्रेड करते हैं जी, कमोडिटी काफी सही सेगमेंट लगता है मुझे, बिकॉज उसमें ना एक रेंज में ट्रेडिंग होती है। क्योंकि गोल्ड जो है 60 हज़ार रुपये का अगर चल रहा है तो वो एकदम से 40 हज़ार नहीं आएगा। बट हाँ, टाटा मोटर अगर 400 रुपये का चल रहा है तो उसमें एकदम से 20% का लोअर सर्किट लग सकता है, ठीक है। पर गोल्ड में ये होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत रेयर हो सकते हैं, पर क्योंकि मार्केट है, कब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट आपको समझना है कि जो कमोडिटी है वो एक रेंज में घूमती है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड करने में आसानी होती है अगर हम थोड़ा एनालिसिस करना सीख जाए। तो इसका डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर आपको कहते हैं कि और अच्छे से समझना है, तो हमारा एक कमोडिटी का चैनल भी है, एसएमसी का, ठीक है, कमोडिटी मंत्रा। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो 7 हज़ार के आसपास हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कमोडिटी मंत्रा चैनल बाय करना है तो आपके पास ना, जिनके थ्रू वेबिनार का लिंक आया होगा, जिन भी पर्सन ने आपको वेबिनार का लिंक दिया होगा, उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर भी आपको बाय करना है, जो हमारा ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, अगर आपको बाय करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके भी थ्रू आपको लिंक मिले होंगे वेबिनार के, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बाय करने में हेल्प कर देंगे, वो आपको प्राइसिंग डिटेल दे देंगे। सुमित जोशी सर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस का साउंड आया, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड। सर ये जो सुमित सर, ये जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है ना,
ये हम करेंगे आने वाले टाइम पे। मैं कम से कम 2 से 3 वीडियो ना अपलोड करूंगा, मैंने रिकॉर्डेड किया हुआ है, मैं आजकल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वेबिनार अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ उनका जॉब रहता है, ठीक है। तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक थोड़ा सा इशू होता है। तो हमने काफी सारे लोग बोल भी रहे थे इस चीज के लिए, तो हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो आप लोग आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो और बार बार रिपीट करके देख सकते हो। क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर हम उसको रिपीट करेंगे तो फिर हमारा पूरा सेशन मिस मिस हो जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, तो आप लोग वहां से आराम से देख सकते हैं। फिर जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा उसको नोट डाउन करना है, हमारे नेक्स्ट वेबिनार में आना है और वो पूछना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से आप डेटा देख सकते हो। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब अपने क्वेश्चन आंसर आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मोहन सर का क्वेश्चन है ऑर्मो ऑरो फार्मा एंड आरती इंडस्ट्रीज, चेक करते हैं हम एक बार। ऑरबिंदो फार्मा देख लेते हैं हम लोग एक बार। सेंटीमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव लग रहा है सेंटीमेंट यहाँ पे। ऑरबिंदो फार्मा का डिलीवरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं हम एक बार। सेंटीमेंट देख लो यहाँ पे 29 अगस्त का यहाँ पे आया है 59, यानी कि 828 के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो इसको ऑरबिंदो फार्मा को भी हम आज नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे आज 3 स्टॉक हो चुके हैं ऑरबिंदो फार्मा। तो इसको आप देखना एक बार कि अगर आपको लगे ना कि यहाँ भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लाइक इसका क्योंकि एवरेज क्या है 42 है, तो यहाँ पे 59%, मतलब एवरेज से काफी ज्यादा आया हुआ है पूरे लास्ट एक मंथ के एवरेज से। तो मीन चांसेस है कि ये पॉजिटिव जा सकता है। तो इसका आपको चार्ट भी देखना है, ठीक है, स्टडी भी करनी है। तो कोशिश करना कि ना इसको 31 से 1 तारीख के आसपास भी देखना, बिकॉज क्या है ना कि कल हमारा एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब वैसे क्या पता ये कल ही इसमें मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आरती इंडस्ट्रीज हम चेक करते हैं एक बार। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर में हमारा जो प्राइस है 65% आया हुआ है 452 पे 481, यहाँ पे मैं शो कर रहा है। तो उसने मूवमेंट तो ऑलमोस्ट अच्छा दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, 7-8% से ऊपर का मूवमेंट इसने दे दिया है हमें। बट अभी आप इसको नोट डाउन करना है, ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज को। और दूसरा हमारा स्टॉक कौन सा था? बंधन बैंक चेक कर लेते हैं एक बार, बंधन बैंक का डिलीवरी परसेंटेज। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आए तो कल ही मूवमेंट होगा। ये इसको मूवमेंट होने में कभी कभी 10 दिन 20 दिन एक एक महीना भी लग जाता है, ठीक है। और कभी कभी मूवमेंट डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा आ गया, उसके बाद भी अपोजिट हो जाता है, ठीक है, वो भी आपको देखना है। तो उस कंडीशन में कोशिश करने की अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करना ताकि उसको आप होल्ड कर सको। 57% आया था 223 के प्राइस पे, और ये 237 चल रहा है, तो मीन्स अभी चांसेस है इसके अंदर है पॉजिटिव जाने के। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो चांसेस है पॉजिटिव जाने के 44 44 47 यहाँ पर आया हुआ है 57। अभी अगर 50 से अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना 1 से 2 दिन के अंदर में, तो चांसेस है कि इसमें नेक्स्ट मंथ में हमारा जो बंधन बैंक है पॉजिटिव जा सकता है। और बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो भी आपको ट्रैक करना है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टॉक्स है ये, तो आपको वो भी देखना है। अब्बास सर ने हाय बोला है, हाय सर, आपका जो भी क्वेश्चन है सर पूछ सकते हैं अब्बास सर आप। निशांत सुखदेव सर, क्लोज मतलब पोजीशन बना रहे हैं या क्या? क्लोज मतलब निशांत सर हैं अभी वेबिनार में। हाँ निशांत सर है। देखिए क्लोज मतलब पोजीशंस क्या होता है, क्लोजिंग मतलब होता है कि जो उन्होंने राइट करी हुई है ना पोजीशंस, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ना ये पोजीशन क्लोज हो रही है, तो क्लोज होने का मतलब क्या है कि उन्होंने पहले अपनी पोजीशंस को बनाया था, पहले सेल किया था, तो अब वो जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ना आपको माइनस में दिखेगा। और इसमें जरूरी है सेलर्स, इसमें बहुत सारे लोगों ने बाय भी करा होगा अपना पोजीशन, लाइक जैसे मार्केट आज ऊपर गया तो ये 150 पे चल रहा होगा, 140 पे चल रहा होगा, तो लोगों ने वहाँ पे बाय किया होगा। और किसी ने 140 पे सेल भी किया होगा, ठीक है, किसी ने 250-300 रुपये पे सेल किया होगा बहुत पहले। तो जब ये गिरते गिरते टाइम वैल्यू जैसे एक्सपायरी डे पास आता है ना, तो इसका प्रीमियम कम होने लग जाता है। तो जिन लोगों ने सेल किया होगा या बाय किया होगा तो वो अपनी पोजीशन को जब क्लोज कर रहे हैं, जिन्होंने बाय किया है तो वो इसको सेल करके क्लोज करेंगे, जिन्होंने सेल किया है वो बाय करके क्लोज करेंगे, जैसे ठीक है ना। जैसे ऊपर से कोई प्राइस हम सेल करते हैं, हमें लगता है नीचे गिरेगा, तो जब वो नीचे गिरता है तो हम उसको बाय कर लेते हैं, तो हमारा वो प्रॉफिट हो जाता है। बट अगर किसी पर्सन ने ऊपर बाय किया वो नीचे गिर गया, और फिर हम जब नीचे सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो हमें ये देखना है कि अगर हम बाय करते हैं तो वो ऊपर जाना चाहिए, अगर हम सेल करते हैं तो वो नीचे जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक शॉर्ट सेलिंग भी होती है, उसको आप थोड़ा सा यूट्यूब करना, गूगल करना, तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। और पोजीशन क्लोज करने का मतलब जो भी यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन को ओपन किया हुआ था वो क्लोज कर रहे हैं, तो ये इतना क्वांटिटी क्लोज हो चुका है।
अगर यहाँ पे क्लोज नहीं होता, जैसे यहाँ बिल्डअप हुआ है, तो बिल्डअप होने का मतलब यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गया है। और अगर ये ऐड ऑन होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा ना, तो मतलब ये बिल्डअप होते रहेगा, स्ट्रांग होते रहेगा, तो हमारा जो 19,400 का 19,500 का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। तो अगर हमें लग रहा है कि यहाँ बिल्डअप हो रहा है, तो हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं, 11 रुपये का जो ऑप्शन है उसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो हमें इसका 11 11 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 11 10 पॉइंट का मतलब क्या है, आपको 500 रुपये का 600 रुपये का जो भी आपको बेनिफिट है ना, 550 रुपये का वो हो जाएगा अगर ये जीरो हो गया तो। और अगर आपने सेल किया हुआ है, ये बढ़ गया, तो आपको लॉसेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको समझना है। थोड़ा मतलब आपको टाइम लगेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन चेंज जो है रीड करना इतना ईजी नहीं है, आपको टाइम लगता है इसके अंदर में। आप देखोगे कि पोजीशन क्लोज हो रही है, बट स्टिल जो मार्केट है वो गिर रहा है, तो वहाँ पे वो ट्रैपिंग भी चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, मतलब बहुत क्लियर करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। सत्य सेठी सर का क्वेश्चन है, सर विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रेडर हाउ टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ रोल ओवर इज हैपनिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर अपकमिंग मंथ। तो सत्य सर आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी, कि किस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो वही तरीका रहा हमारा। आपको जो स्मार्ट मनी है उसकी ऑप्शन चेन है ना, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो कहाँ पोजीशन क्लोज कर रहा है, कैसे कर रहा है। मोहित सर, सर आज मेरा फर्स्ट डे है, शुरू से क्लास मिल सकता है क्या। बिल्कुल मोहित सर, मिल सकता है आपको। मोहित सर हैं वेबिनार में हमारे अभी। हाँ है मोहित सर। तो मोहित सर हमारा जो वेबिनार के रिकॉर्डेड वीडियो ना, ऑलरेडी 3 वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। हम आने वाले टाइम पे ये वाली वीडियो भी अपलोड करेंगे, 1 से 2 दिन लगेगा, शायद ये वीक लग सकता है। हाउ टू डिसाइड निफ्टी शुड साइडवेज। तो मैंने राजन बाबू सर बता दिया था कि किस तरीके से आप साइडवेज देख सकते हो। अगर आपको लगे ना कि मार्केट साइडवेज है, जैसे कि हमारा कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड पे मतलब बिल्डअप हो रहा है, अनवाइंड नहीं बिल्डअप हो रहा है, तो हमारा जो निफ्टी है वो साइडवेज जा सकता है। सुमित जोशी सर का था, इन्फी का डिलीवरी परसेंटेज वो बोल रहे थे, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बट कोई नहीं, आप लोग खुद भी देख सकते हो, अगर जैसे सॉफ्टवेयर आपने किया हो ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा आया इसका सेंटीमेंट में, इन्फी के अंदर में हमने यहाँ भी देखा था कि डिलीवरी परसेंटेज में यहाँ पे ही मूवमेंट आ रहा था हमें इंट्राडे के अंदर में। ये इन्फी में आ रहा था यहाँ पे, तो उसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। और इंट्राडे के जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें आप यहाँ से देखने के बाद फिर आप यहाँ से कर सकते हो, तो आपको और जल्दी स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, काफी सारे लोगों के क्वेश्चन रह भी गए हैं। सर आज का रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा, रिकॉर्डेड जो वीडियो है ना, आपको पता है कहाँ मिलेगा। ये मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप सर्च कर देना, मेरा नाम सर्च कर देना राजेश के नाम से। राजेश कुमार आप जब सर्च कर देंगे ना, राजेश कुमार करेंगे तो ऑटो टेंडर आप सिर्फ लिख देना बस, ठीक है। ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर जो भी है, इसको जब आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ऊपर ही वीडियो मिल जाएगा। ये राजेश कुमार के नाम से चैनल है, व्हाइट कलर का जो फोटो लगा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 3 वीडियोस हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये चैनल है, इसके अंदर में मैंने काफी सारी वीडियोस डाला हुआ है, लाइक ये हाउ टू यूज ऑटो टेंडर, ठीक है। ये 3 वीडियोस है हमारी, हम 2 3 वीडियोस और अपलोड करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जैसे अगर किसी पर्सन को चार्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो वो यहाँ से आके चार्ट की प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ है हमने, तो किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं, वो सब लिखा हुआ है उसमें, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ आई होंगी, तो वेबिनार को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ताजुद्दीन सर आपको चैनल मिल गया होगा आई होप। चलिए ठीक है, तो वेबिनार को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।